अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 22 अगस्त की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सब में पहले हम बात कर लेते हैं अपनी आज़ादी ऑफ़र पे। ये आज़ादी ऑफ़र हमने पाकिस्तान की 75वीं आज़ादी को सेलिब्रेट करने के सिलसिले में रखी है। लिमिटेड टाइम ऑफ़र है क्योंकि इसमें अगस्त फ्री होता है, तो जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा वो अगस्त के उतने दिन हासिल कर सकता है। और मैं यहाँ ये बता दूँ कि मैं आगे भी जाके मेरी ख्वाहिश है कि जो हम आज़ादी ऑफ़र आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वीं, तो उसमें कुछ मज़ीद सर्विसेज का भी इजाफ़ा किया जाए जो आपको फ्री दी जाए। तो बहरहाल अगर आप हमारे टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और रोज़ाना हमारी स्क्रिप्ट की स्टॉक्स की कॉल लेना चाहते हैं, इवन अगर आप कमोडिटीज़ फॉरेक्स की भी कॉल लेना चाहते हैं, तो आपके पास नंबर मौजूद है 0345619043। इस पर रब्ता कीजिए और हमारी टीम जो है आपको तमाम तरीक़ेकार बता देगी। अच्छा जनाब, आपके सामने प्रिसाइज लेवल टेबल है और अपडेटेड है, और इसके बाद हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। वैसे तो आप लोगों ने रैपअप वीडियो देख ली होगी, जुमे के सेशन पे बात हो चुकी है, तो लिहाजा मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक बात मैं करना चाहूँगा कि जुमे को जो मार्केट नीचे गिरी थी, अगर तो कोर्ट के डिसीशन फ़िज़िकल रिमांड की शहबाज गिल साहब की हुकूमत के हक़ में आ जाती और उनको फ़िज़िकल रिमांड मिल जाता, तो फिर मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकती थी। इस बात को समझिएगा, क्योंकि शहबाज गिल का फ़िज़िकल रिमांड जो है वो मामलात को थोड़ा सा परेशान कुन करेगा और हालात थोड़े ख़राब हो सकते हैं, सियासी सूरत हाल। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइमली एग्ज़िट हो गए, और अब मुझे कुछ ऐसी सिग्नल्स साइंस नज़र आ रही हैं जो करेक्टिव वेव की तरफ इशारा करते हैं, और मेरे ख़्याल में ये कोई नामुनासिब भी नहीं होगा अगर यहाँ से कुछ करेक्शन हो, क्योंकि मार्केट ने टोटल 4348 पॉइंट गेन किए हैं। जो अभी हमारा जो मेन अभी जो लो बना है 39,540 का, वहाँ से अब तक के हाई तक तो तकरीबन 4348। और सेशन मेरे ख़्याल में कितने हुए होंगे, 9 सेशन तो हमने स्ट्रेट लिए हैं, तो मेरे ख़्याल में 15 सेशन होंगे या 18 सेशन होंगे। तो इतनी बड़ी मूव बन गई, तो यकीनी तौर पे उसके बाद करेक्शन ड्यू हो जाती है, और करेक्शन इज़ ऑलवेज़ अ हेल्दी साइन फॉर मार्केट। जो भी डायरेक्शन मार्केट ले रही हो, उस डायरेक्शन की जो करेक्शन होती है वो उस डायरेक्शन को इस्टेब्लिश करती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और करेक्शन आती है, तो यकीनन मार्केट नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो तो करेक्शन ऊपर की जानिब आएगी फिर मार्केट नीचे जाएगी। दोनों सूरतों में बुल्स हों या बियर्स हों, अपनी एनर्जी को रीगेन करते हैं, उनका मोमेंटम दोबारा गेन होता है, और फिर वो अपने सफ़र को रिज्यूम करते हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसा कि हम एग्ज़िट ले चुके हैं। अगर एग्ज़िट नहीं ली है तो गलती की है, और हर स्टॉक में शायद एग्ज़िट हुई भी नहीं। तो जनाब 43,240 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है, तो यकीनन मार्केट में ये एग्जॉस्शन जारी रहेगी, और उसका पहला इमीडिएट टारगेट 43,050 होगा अगर मार्केट 43,240 के नीचे ट्रेड करती है, जिसके काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। और अगर मार्केट 43,050 तक प्रेशर के साथ जाती है तो मामला ख़राब होगा। अगर 4350 से पे एग्जॉस्ट हो और फिर रिकवर हो के क्लोज़ हो जाए तो बेहतर है, मार्केट फिर थोड़ी सी और ऊपर आने की कोशिश कर सकती है। जिस तरह आज क्लोज़ हुई बिल्कुल लो के पास, ऐसी क्लोजिंग होगी तो मामलात मुश्किल रहेंगे, करेक्शन कंटिन्यू करेगी, और कंटिन्यू जो करेक्शन करेगी उसमें एक एरिया है 42,850 से 42,715 तक। ये भी एक बड़ी अच्छी सपोर्टिंग एरिया है, तो यहाँ तक भी मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। मार्केट में अगर बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो
221 या 356 के नीचे जाके बनती है। वो एरिया ऐसा है कि अगर वो टूट जाए तो फिर मामलात जो है तब्दील हो जाएंगे। जो वेव बनी थी, जो चैनल मार्केट बनाने की कोशिश कर रही थी, वो तब्दील हो जाएगा। बहरहाल वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर, 43,050 इज़ द इमीडिएट टारगेट, और उसके बाद अगर प्रेशर आएगा तो 42,850 से 42,715 तक मार्केट को ले जा सकता है। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस दौरान मार्केट में हमें नई बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि चेंज ऑफ हैंड हुआ है, रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो हुआ है। तो जिनका पोटेंशियल था, जो परफॉर्म कर चुके, वो रुक जाएंगे, जिनको परफॉर्म करना है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सूरत हाल रहेगी। और जनाब अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर इंडेक्स एक ऐसी रेंज में दाखिल होगा जो बनती है 42,221 से लेकर 43,050। क्या 42,221 से लेकर 43,050, फिर इस रेंज में मार्केट चलेगी अनलेस के दोबारा से अपनी डायरेक्शन ले, फिर उसको दोबारा नई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। वो कंटिन्यू मतलब ये वेव ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या करेक्शन 42,850 और 715 पे ख़त्म हो जाती है या और नीचे जाती है 200 लेवल तक, और फिर वो उस नई रेंज में दाखिल होती है। ये हम इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में देख लेंगे। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि कल प्रेशर ना हो मंडे को, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा जनाब 43,515 485 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट रहे तो प्रेशर कम हो सकता है। मगर तेज़ी नहीं हो रही, क्योंकि तेज़ी वही 43,000 जो 864 था वो अब 43,880 है। ये तीन मुतवातिर रेजिस्टेंसेस हैं। अगर आपके सामने प्रिसाइज लेवल टेबल है तो 43,515, 43,761 और 43,880। तो ये तीन कंसेक्यूटिव रेजिस्टेंसेस हैं जो मार्केट में बुल्स को प्रॉब्लम देंगी, और अगर बुल्स इसको अबूर करने में कामयाब हो जाते हैं 43,880 को, तो फिर बात ख़त्म, फिर एक नई एक्साइटमेंट, नई वेव मार्केट में शुरू हो जाएगी। अच्छा जनाब, तो मैंने आपको रेंज का भी बता दिया, मिनिमम पॉसिबिलिटी भी बता दी कि 43,515 के ऊपर होना चाहिए, और मैंने ये भी बता दिया कि 43,880 को तोड़ने के बाद दर हकीकत मार्केट में दोबारा से अपनी जो जर्नी है उसको रिज्यूम करेगी। अच्छा जनाब, मैं लॉन्ग्स इनकरेज नहीं कर रहा जब तक मार्केट 43,485 के नीचे है। सिंपल इज दैट। यानी कि जैसे अभी जहाँ क्लोज हुई है 270 आई गेस, अगर मार्केट जहाँ क्लोज हुई है यहाँ से अगर ऊपर उठती है तो 200 पॉइंट तक मुझे कोई तेज़ी महसूस नहीं होगी। मैं उसको ऑफलोडिंग करने पर अपॉर्चुनिटी समझूंगा, सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ की कोशिश करूंगा। इवन 43,761 भी चली जाए तब भी मैं एग्जॉस्शन ढूंढ रहा हूँ, मैं बुलिश नहीं होऊंगा। हाँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग में कर सकता हूँ, अगर मार्केट ट्रेड करती है 43,515 के ऊपर, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग कर सकता हूँ, जो क्विक ट्रेड है कि हम करेंगे और फ़ौरन एग्जिट लेंगे। मगर प्रॉपर जो ट्रेंड बनेगा 43,880 पे, और जब तक वो 880 उबूर नहीं हो जाता, हम अपने जहन में शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ के ऑप्शन को रखेंगे और उसका मौका जाने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग शॉर्ट नहीं करते। जब मैं शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ कहता हूँ तो जो लोग शॉर्ट नहीं करते वो ये तो सोच सकते हैं कि जो माल उनके पास पड़ा हुआ है उसमें से कुछ माल बेच दें और बाद में उसको नीचे ख़रीद लें, तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। उनका मामला भी दुरुस्त रहेगा, क्योंकि वो शॉर्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। मगर मार्केट की जो मूव है उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। ठीक है जनाब। तो बहरहाल आई एम नॉट इनकरेजिंग लॉन्ग बिलो 43,485, और 43,240 के नीचे मुझे एग्जॉस्शन नज़र आ रही है जो 43,050 को टारगेट करेगी, उसके बाद सो ऑन। बहरहाल बहुत शुक्रिया। वैसे गर्मा गर्मी तो सियासत में बहुत है, सियासी गर्मा गर्मी, और मईशत में भी मसाइल हैं और कुछ काफ़ी सारे मामला सॉल्व हुए हैं,
मगर वो इंपोर्ट ड्यूटी के हवाले से अगर कोई ऐसी अपडेट होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि संडे और मंडे की जो दरमियानी शब होती है उसमें कोई छोटी लाइव वीडियो से आपको अपडेट कर दूँ। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।